विद्ये विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य कुटेशयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव विवेक जीवे विवस्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतलिति तद्यादिकं मोहवशादो गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समाप्य योग्यं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं सनं शयनं निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मध्य तेने चित्तं मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताभीष्टानानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव यज्ञं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माधव श्लोक प्रेम से पाठ जो करे दामोदर दया रानी सहज गोलोक संचरित श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वीणुं करे कंठनं सर्वांगे हरिचंदनं सुरितां कंठे च मुक्तवालं गोपरि परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्य स्वस्वप्नि राग विगत कल ससुनात्मं वस्तु प्रस्तुत वीणुनाद हरि निवारण निर्व्याकुलं रस रस निबंध विवल सद गोपी संस्मृतां हस्त परवर मखल द्वारम किशोराकृति कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम सभी परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से पंचम दिवस की कथा यजमान परिवार श्री राम अवतार गुप्ता जी के निवास पर पंचम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। कथा श्रवण से पूर्व हम भगवान कृष्ण के कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का गान करेंगे जिससे भगवान कृष्ण की अत्यंत कृपा सभी जनों को प्राप्त हो। भजे विजयक मंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुभिक्ष गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनागरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमो मनोज मोचनम विशाल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदानम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सोनम कुंडलम सुचारुमंड मंडलम रजनी वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया गोपिया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पाद पंकज मदीयमानसे निजं तदानुमातमालकं नमामि नंद बालकं समस्त दोष शोषण समस्त लोक पोषण समस्त गोपमानसं नमामि नंद लालसं भुवे रावतारकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दिव्यान्तकान्त भागिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नंद संभवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुधाविशानिकान्तनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं
नमामि मेघ सुंदरम तथित प्रभार संपतम समस्त गोप नंदनम बुधो पूजेक मोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानु शोभनम निकाम काद दायकम त्रिनाथ चारु सायकम रसाल वेणु गायकम नमामि कुंज नायकम विदास गोपी मनोमनोज्ञ कल्पशायिनम नमामि कुंज कानने प्रवृत्ति वाहि पायनम किशोर कांति रंजितम दृगानम सुशोभितम गजेंद्र मोक्ष कारणम नमामि श्री विहारिणम यथा तथा तदेव कृष्ण सत्यथा मया सदैव गीतियां तथा कृपा विधायतम प्रमाशिकाशत दावयं जपाधित्य यत्पुनः भविष्यत नंदनंदने भवे भवेषु भक्तिमान। ओम नमो श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोले माँ की बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज पंचम दिवस की कथा का नंद की तरह सभी को आनंद देने का प्रयास करो। सभी का आशीर्वाद देना बड़ा दुष्कर काम है, परंतु किसी की बद्दुआ मत दो। यदि इतना भी कर पाए तो समझ लो कि नंद हो, तुम नंद हो। इस प्रकार नंद महोत्सव का यह क्रम चलता रहा। कब दिन होता, कब रात होती, इसका किसी को आभास ही नहीं था। सब लोग आनंद में ही मग्न थे। भगवान शिव का नंदनंदन के दर्शन करना। सुखदेव जी बोले, राजन अष्टमी को भगवान का अवतार हुआ, नवमी को नंद महोत्सव मनाया गया तथा द्वादशी को प्रदोष के दिन, द्वादशी में जब सायंकाल त्रयोदशी आ जाती है तो द्वादशी में ही प्रदोष मान्य हो जाता है। गोकुल में भगवान शिव का आगमन हुआ। शिव जी का संकल्प था कि परमात्मा के हर अवतार का दर्शन करने आऊंगा। अतः शिव जी एक जोगी के रूप में धर हाथों में दंड कमंडल लेकर शीश पर जटा का मुकुट और भस्म धारण करके अलग निरंजन सब दुख भंजन करते हुए नंद भवन के द्वार पर आ गए। उनका अद्भुत सुंदर स्वरूप छिपाए नहीं छिपता था। उस देव तेज को देखकर लोग उनकी ओर अनायास ही खिंचे जा रहे थे। यशोदा की दासी ने जब यशोदा से कहा, देवी द्वार पर एक जोगी आया है और भिक्षा की याचना कर रहा है, तब यशोदा ने रत्नों से भरा एक थाल जोगी को देने के लिए कहा और दासी जब वह थाल लेकर शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने लेने से मना करते हुए कहा, हमें इन रत्नों को लेकर क्या करना गोपी, यह सब तो हम त्याग चुके हैं। हम तो यहाँ यशोदा और नंद के लाला को देखने आए हैं, सुना है बड़ा ही सुंदर है, तुम उसे लाकर दिखा दो, बस फिर हम चले जाएंगे। और जब दासी ने जाकर यशोदा को सारी बात बताई तो यशोदा ने अटारी पर खड़े होकर कहा, बाबा क्षमा करो, लाला भी छोटा है, उसे बाहर लाना संभव नहीं है, फिर तुम्हारा रूप भी तो बड़ा भयंकर है, मेरे लाला डर जाएगा, तुम जो चाहो सो ले लो, पर ये जिद छोड़ दो। भगवान शिव बोले, मैया बात जिद की नहीं है, बात तो लाला के दर्शन की है, और रही बात जिद की तो तूने जोगी कहाट अभी देखा ना है, यहीं पर धूपी रमा कर बैठ जाएंगे और जब तेरा लाला बड़ा होगा तब बाहर आएगा, तब दर्शन कर लेंगे, बाकी तेरी इच्छा। मैया बोली, बाबा तू धमकी दे रहा है, तू जोगी है, जा मारे जोगी की हट की दुहाई दे रहा है, तेने अभी स्त्री हट देखी नहीं है, जा बैठा रहे, नहीं कराऊंगी दर्शन।
और रही बात बड़े होने की, तो घर में और भी द्वार हैं, उन्हें खोल दूंगी, इस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, तेरे चारों ओर दीवार उठा दूंगी, फिर कर लेना दर्शन। मैया की धमकी सुनकर बाबा बोले, सोचने लगे कि ये तो दीवारों को बंद कर देंगी। ऐसा सोच के शिव जी बोले, ठीक है मैया, तेरी इच्छा, मत करवा दर्शन, हम तो जा रहे हैं। तब शिव जी भगवान से प्रार्थना करके वहां से चल दिए और जाकर यमुना तट पर बैठ गए। तब शिव जी को माता की महिमा दिखाकर भगवान उन पर दया आ गई और कृपा करने हेतु प्रभु बड़ी जोर से रोने लगे। मैया गोद में लेती है, स्नान कराती है, पीठ पर थपकी देकर सुलाने का प्रयास करती है, पर प्रभु चुप नहीं होते। तब मैया घबरा गई, सारी बड़ी बूढ़ी एकत्रित हो गई और सारे प्रयास करने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो वह बोली, क्यों नहीं यशोदा, आज कौन कौन आया था, किसकी नजर लगी है लाला को? यशोदा बोली, माता कोई भी नहीं आया आज तो। तब दासी बोली, यशोदा जी वह बाबा आया था, उसकी बात बताओ। तब यशोदा जी ने जोगी की सारी बात उन्हें बता दी। तब वह बुजुर्ग महिलाएं बोली, जरूर वह बाबा ही कुछ टोटका कर गया होगा, उसे बुलाकर लाओ। तब दासी दौड़ती पूछती जोगी के पास पहुंची और बुलाकर नंद महल ले आई। यशोदा की प्रार्थना करने पर शिव जी बोले, मैया अल्लाह ऐसे मेरी गोद में दे दे, मैं ऐसे इसकी अभी नजर उतार दूं। मैया डरकर लाला को दे दिया। तब शिव जी ने नेत्र बंद करके प्रभु से कहा, बड़ी कृपा की प्रभु, जो इस भक्त को दर्शन देने के लिए रो दिए, अब चुप हो जाओ, मुझे तो आता नहीं है कुछ टोटका चुप कराने का। तब प्रभु चुप हो गए और मैया ने लाला को गोद में ले लिया। तो प्रभु फिर रोने लगे। तब शिव जी बोले, ला मैया, अभी मंत्र पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार दोबारा प्रभु को लेकर शिव जी ध्यानमग्न हो गए और बोले, प्रभु आपको देखकर तृप्ति हो गई, अब बस कृपा करके अपना यह स्वरूप मुझे ध्यान में दे दो, जिससे मैं कैलाश पर जाकर आपके इसी रूप का ध्यान करके आनंद प्राप्त करूं। तब शिव जी को देखकर मुस्कुरा दिए भगवान, और भगवान शिव बोले, भैया ले तेरा लाला सदैव मुस्कुराता रहेगा, हर विपत्ति को हंसकर काट देगा, इसके शत्रु सदैव से पराजित होंगे, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, खूब नाम कमाएगा, इसका नाम सदा सदा के अमर हो जाएगा, लोग इसकी पूजा करेंगे, इसका तो नाम ही लोगों का कष्ट दूर कर देगा। इस प्रकार जोगी की बात सुनकर मैया प्रसन्न हो गई और लाला को गोद में लेकर बाबा शिव को विदा करके महल में आ गए और भगवान से वहां से सीधे कैलाश लौट आए और प्रभु के उस बाल रूप का ध्यान करते हुए आनंद से कैलाश पर निवास करते हैं। बोली माँ की बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। अब पूतना शकटासुर रावण वध की कथा है। सुखदेव जी बोले, नंद बाबा जब गोकुल से मथुरा आए थे तब गोकुल में बड़ा भारी उत्पात हुआ। कंस के हाथ से छूटकर योग माया जब कंस को बताया था कि तेरा काल जन्म ले चुका है और सुरक्षित है, तभी से दुष्ट राक्षसों को नवजात शिशुओं की हत्या हेतु भेजा था। उन्हीं दुष्टों में से एक राक्षसी थी जिसका नाम पूतना था। पूतना बाल घातनी, पूतना का कार्य बच्चों की हत्या करना था। वह दुष्ट अपने स्तन पर विष लगाकर मायावी रूप धारण करके बच्चों को दुग्ध पान कराने के बहाने विष देकर मार देती थी। वही पूतना चतुर्दशी के दिन जब नंद बाबा मथुरा गए थे तब गोकुल में आई और नंद बाबा के भजन में हो रहे आनंदोत्सव को देखकर वह समझ गई कि अवश्य यहाँ कोई बालक उत्पन्न हुआ है। अतः उसने बड़ा सुंदर रूप धारण करके ब्रजवासियों को रिझाना शुरू कर दिया। परीक्षित जब वह अद्भुत रूप समस्त ब्रजवासियों के चित्त को चुरा रहा था, औरों की तो क्या मैं, स्वयं यशोदा एवं रोहिणी भी उसके सौंदर्य तथा वेश को देखकर ठगी से रह गए, कोई रोक टोक न सका। पूतना ने बातों बातों में सबका हृदय जीत लिया और रोहिणी को आने जाने वालों के अवगत में लगी थी। तभी दासी के कहने पर यशोदा भी आए हुए याचकों को दान देने चली गई और नंद बाबा के जाने के पश्चात दान देने का कार्य यशोदा का ही था। इधर पूतना सभी के चले जाने पर पालने में झूठ रहे बाल गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। परीक्षित भगवान ने पूतना को गोद में जाकर जैसे ही उसके मुख को देखा वैसे ही अपनी सुंदर दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान के द्वारा अपने नेत्र बंद करने का भाव बड़ा सुंदर है। पूतना मायावी रूप धारण करके आई थी, किंतु भगवान के सामने माया टिक नहीं सकती और फिर लाला लीला कैसे होगी, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने सोचा कि
इसने इस जन्म में कोई साधन किया नहीं, फिर भी मेरा दर्शन हुआ। शायद पूर्व जन्म में कोई साधन किया होगा, वही पूर्व जन्म का साधन देखने हेतु तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। प्रभु ने सोचा इसके हृदय में क्रूरता है, किंतु कार्य माता का करने आई है, अतः इसे कौन सी गति दूंगी। यह सोचने के लिए नेत्र बंद करने के कई सारे कारण बताए गए हैं। भगवान ने सोचा आया तो माखन मिश्री खाने था, किंतु छठी के दिन ही विष पीना पड़ेगा, किंतु विष पीना तो मेरा स्वभाव नहीं है, यह तो शिव जी का काम है। था उन्होंने उन्हें निमंत्रण देने के लिए नेत्र बंद कर लिए थे। भगवान शिव ने बता गए थे कि आपको जब ऐसा हो तो मेरे को निमंत्रण दे देना। तो भगवान मानव लीला कर रहे हैं और इसमें भी बाल लीला, और बालक स्वभावश किसी अपरिचित व्यक्ति को देखकर भयवश नेत्र बंद कर लेते हैं। प्रभु ने बाल लीला का दर्शन कराने के लिए स्वभावश नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार भगवान के द्वारा पूतना को देखकर नेत्र बंद करने के अनेक भाव हैं। जिसके जो भाव अच्छा लगता है वह उसी को स्वीकार करके प्रभु की बाल लीलाओं का आनंद लेता है। परीक्षित भगवान को नेत्र बंद किए देखकर उन्हें डरा हुआ जानकर पूतना ने जब विष लगा हुआ स्तन प्रभु के मुख में दिया, तब प्रभु अपने कोमल हाथों से उसको स्तन को पकड़ जोर जोर से दबाकर क्रोध सहित उसका दूध पीने लगे, और कुछ ही समय में प्रभु उसका रक्तपात करे। इससे पूतना को बहुत पीड़ा हुई, वह चीखने लगी, अरे छोड़ दे बस का। इस प्रकार कहकर चीखते हुए बालक को खुद से दूर करने लगी, किंतु खुद को छुड़ा न सके, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार जिसे एक बार पकड़ लें फिर उसे कभी छोड़ते नहीं है। वह हाथ पैर पटकने लगी, उसकी आंखें उलट गई, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। इस प्रकार रक्तपात करते हुए प्रभु ने अपने प्राणों का आकर्षण किया। तब उसकी चिल्लाहट से पृथ्वी तथा अंतरिक्ष डगमगा उठे। उस समय लोगों को लगा कि वज्रपात हुआ है। पूतना उस समय इतनी पीड़ा हुई कि वह अपना मायावी रूप छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। परीक्षित जब वह चीख कर रुदन सुनकर यशोदा रोहिणी और अन्य ब्रजवासी वहां आते, तब वह राक्षसी प्रभु को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे, किंतु पीड़ा इतनी थी कि वह ज्यादा दूर जा न सकी और बाहर खुले आकाश के नीचे गिर पड़ी। पूतना के गिरते गिरते भी उस विकराल रूप के 6 कोस 18 किलोमीटर के भीतर के वृक्षों को कुचल दिया। उसका वह विकराल शरीर जब गिरा तो पृथ्वी कांप उठी। गिरने के शब्द को सुनकर सभी ब्रजवासी उस ओर भागने लगे, और वहां जाकर लोगों ने पूतना पर के ऊपर बैठे हुए नंदनंदन को खेलते हुए देखा, तो मानो प्रभु कह रहे हो कि मैं तो बालक हूं, दूध पीना ही मेरी जीविका है। तुमने स्तन मुख में दिया, मैंने दूध पिया, इससे तुम मर गई, तो मैं क्या, मेरा क्या अपराध है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित जब गोकुल वासियों ने बालकृष्ण को उस राक्षसी के ऊपर खेलते देखा तो झट से उन्हें उठाकर गाय के मुंह से झाड़ दिया, फिर गाय के गोबर से मलकर स्नान कराया, गोमूत्र से स्नान कराया और गाय के चरणों की रज प्रभु के मस्तक में लगाकर वह उन्हें मंगल की कामना करने लगे। गाय की पूंछ का झाड़, गोमूत्र का पान या स्नान, गाय का गोबर तथा गाय की चरण धूलि अमंगल का नाश करने वाली है। गाय का तो स्पर्श मात्र ही समस्त कष्टों तथा विघ्नों का विनाश कर देता है। इस प्रकार गोपियां बाल गोपाल की शुद्धि करके प्रभु से प्रार्थना करने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणि मान घुटनों की तथा यज्ञ पुरुष जामों की, अच्युत कमर की, ईश्वर सिर की रक्षा करे। इस प्रकार ऋषिकेश सिद्धियों की, नारायण प्राणों की, योगेश्वर मन की रक्षा। इस प्रकार भगवान नारायण के नामों का चरण करके बालकृष्ण के अनिष्टों का नाश करने की प्रार्थना करते हुए गोपियां स्तुति करती थी। तब यशोदा ने अपने पुत्र को बड़ा प्रेम किया और नंद बाबा भी लौट आए। उन्होंने बालक की रक्षा ब्राह्मणों को दाप दिया। राजन देश के बाद विशाल पूतना के ब्रजवासियों के टुकड़े की और बहुत सी चिताएं लगाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और जब वह अग्नि में जल रही थी तब शरीर से बड़ी सुगंध निकलती भी क्यों ना, जैसे प्रभु ने स्वयं छू लिया हो। जिसका स्तनपान किया हुआ पूतना शुद्ध हो चुकी थी, तभी तो उसे मृत्यु पश्चात संस्कार प्राप्त हुए और वह गति को प्राप्त हुई जो देवकी और यशोदा को बाद में प्राप्त हुई थी। धन्य पूतना जिसे प्रभु ने मात्र गति प्रदान की। प्रभु ने उसके दूर का कर्ज उसे मुक्ति देकर चुका दिया। पूतना को यह सौभाग्य पूर्व जन्म में से एक जन्म
हुआ था। पूतना यह पूतना एक जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी, जो भगवान बटुक वामन को देखकर प्रसन्न होकर सोचने लगी कि इतना सुंदर बालक है ये, और इसकी माता कितनी धन्य है जिसे उसे जन्म दिया और दूध पिलाया। काश मुझे भी ऐसे बालक को दूध पिलाने का सौभाग्य मिलता तो मैं धन्य हो जाए। इस प्रकार रत्नमाला ने विचार किया, किंतु बलि को छलने के बाद रत्नमाला ने सोचा, अरे ये महादुष्ट निकला, इसकी तो हत्या कर देनी चाहिए। इन दोनों विचारों को प्रभु ने स्वीकार किया और वह पूतना बनकर आई और प्रभु को दूध पिलाया और वध भी करना चाहा, किंतु प्रभु तो अवध्य है, अतः प्रभु ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार नंद रानी ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सम्मान किया, पुत्र को उनका आशीष दिलाया। फिर लाला को स्नान करा के उसके नेत्रों में नींद देकर सुला दिया और स्वयं उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में लगे। भीड़ ज्यादा होने पर यशोदा जी पातने में सोए हुए लाला को दूध दही मक्खन से भरे छकड़े के नीचे सरका दिया। थोड़ी देर बाद जब लाला की नींद खुली तो वह दूध पीने के लिए रोने लगा, किंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उस समय कंस का भेजा हुआ असुर उस शकट में प्रवेश होकर उसे वेग से बल से उस छकड़े को धरती में धंसाने लगा। जब वह विशाल छकड़ा धंसते धंसते पालने को भी धरती में धंसाने लगा, तब प्रभु ने छकड़े के ऊपर बैठे हुए शक्टासुर को देखा और अपना लाल लाल पांव, जो छोटा सा और बड़ा ही कोमल सा था, उस छकड़े पर दे मारा। प्रभु का पांव लगते ही वह छकड़ा उल्टा गया और उस पर रखा हुआ दूध दही मक्खन सब धरती पर बिखर गया और छकड़े के पहिए धुरे टूट गए और वह असुर भी उस छकड़े के नीचे दबकर परम गति को प्राप्त हुआ। यह शक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष था। उस दैत्य ने लोमेश मुनि के आश्रम में जाकर वहां भी वृक्षों को चूर्ण कर डाला था और मुनि ने उसे शरीर पात होने का शाप दिया था। जब उसने क्षमा मांगी तो मुनि ने कहा, तुम बिना किसी शरीर के ही रहेगा और जब द्वापर में कृष्ण अपना चरण तुझे लगाएंगे तब तेरी मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी बोले, राजनाथ भगवान 6 महीने के हुए थे। उस समय माता यशोदा उन्हें लेकर घर के बाहर बैठी दूध पिला रही थी। अचानक ही बालक का वजन बड़ा देखकर यशोदा ने उन्हें धरती पर लिटा दिया और अंदर चली गई। तभी कंस का भेजा हुआ तृणावत नाम का असुर वहां आया। ज्यादातर रेतीले इलाकों में चलती ऐसी हवा जो रेत व तृणों का बवंडर खा कर देते हैं, ऐसे बवंडर का भूबड़ा को ही तृणावत कहते हैं। प्रभु उसके आने का समय जान चुके थे, इसी कारण उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया, अन्यथा वह माता को भी उड़ा ले जाता। तृणावत ने जब बालक को अकेला देखा तो बड़े वेग से उसे उठाकर आकाश में ले गया, किंतु भगवान का भार उस समय और अधिक हो गया। इसी कारण वह ज्यादा समय तक उस भार को उठा न सका और उसका वेग शांत हो गया। वह ज्यादा चल न सका। तृणावत ने सोचा कि आकाश में इस बालक को नीचे फेंक दे। उसने प्रभु को नीचे फेंकना चाहा, किंतु प्रभु ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिसे वह एक बार पकड़ लेते हैं फिर अंत समय तक छोड़ते नहीं। इसी कारण वह खुद को छुड़ा न सका। प्रभु का भार बढ़ता ही जा रहा था, इसी कारण वह नीचे की ओर तेजी से आने लगा। साथ ही साथ तृणावत को भी खींच लाए और धरती के निकट आने पर प्रभु ने पलटी खाई। अब प्रभु उसके ऊपर और तृणावत नीचे हो गया। तब धरती पर आकर गिरते ही उसके प्राण पखेर हो गए। बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, साधारण सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ये चलो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए,
बहुविधि स्वाद बताई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस में सेवा कीनी, आप बने हरनाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सूर दूर ही लायक नाही, के राग बढ़ाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। बोली वृंदावन बाकी की जय। और कर लो संतोष, कीर्तन कर लो। राधे राधे राधे। अब आप करो फिर गा लेंगे। आप कथा सुनाओ। नामकरण और बाल लीलाओं में सुखदेव जी बोले, गर्गाचार्य जी को वासुदेव जी की प्रेरणा से नंद महाराज के पास भेजा गया भगवान का नामकरण करवाने के लिए। तो यह जो वह बोले, यह जो रोहिणी का पुत्र है, यह सभी को अपने गुणों से आनंदित करेगा, इस कारण इसका नाम राम होगा। इसमें बल की अधिकता होगी, इसलिए यह बलराम नाम से विख्यात होगा। नंद जी तुम्हारा और यशोदा का यह जो सांवला पुत्र है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, कभी श्वेत वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण का धारण करता है, किंतु अब इस बार इसने कृष्ण वर्ण धारण किया था, इसका नाम कृष्ण विख्यात होगा। तुम्हारे पुत्र पहले वासुदेव के यहाँ पैदा हो चुका है। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव कहेंगे। यह मुरली धारण करेगा तो मुरलीधर कहलाएगा। यह सबके मन को मोहने वाला होगा था, मनमोहन कहलाएगा। नंद जी, इसके नामों का कोई अंत नहीं होगा, इसलिए अनंत नाम से इसकी ख्याति होगी। उनकी लग्न पत्रिका का फलादेश जो है, इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार होकर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार हो। इसका करे जो ध्यान, उसके कल्मशों का नाश हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। वर्णन सके कर कौन महिमा, शब्दों में इस बाल की श्रुति नेति नेति, पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की। यह रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके बंधे यश में रहे। यह भक्त वत्सल सदा निज भक्तों के वश में रहे। इस प्रकार अब माखन चोरी लीला में जब श्याम सुंदर बिना सहारा लिए अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगे, तो अपने घर में अनेक कौतुकमयी लीलाएं करने लगे। एक दिन सांवले सलोने ब्रज राजकुमार कन्हैया अपने सोने घर पर स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि सामने खड़े मणि के खंभे में पड़ी, जिसमें उनको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह स्वयं को पहचान न सके, उस बालक को देखकर डर गए और अपने ही प्रतिबिंब से डरकर बोले, अरे मैया, मेरी मैया, ये मत कही, और मैं तुझे अपनी ही बराबर का माखन दूंगा, ले माखन खा ले। यशोदा अपने बालक की सारी बातें सुन रही थी। वह जैसे ही अंदर आई तो माता को देख करके ने बात बदल कर कहा, मैया मैया, यह कौन है? देखो, यह लोकवश माखन चुराने के लिए घर में घुस आया। मैं न करता हूँ तो
मानता नहीं है, मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ मत सोचना, मैंने मन में माखन का तलक भी दूर नहीं है। इस प्रकार मैया अपने लाला की प्रतिभा देखकर आनंदित हो रही थी। लाला को गोद में उठाकर प्रेम करने लगी और उस प्रतिबंध बालक को झूठ झूठ में डांटने लगी, जिसे लाला प्रसन्न हो गए। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा फटकारा। फिर क्या था, दोनों आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई, रोने लगी, मरने लगी, मुंह से बोल नहीं जाता था, गला रुझ जाता था। माता यशोदा का धैर्य टूट गया, अपने आंचल से लाला का मुंह पहुंचा और गले लगाकर कहने लगी, लाला यह सब तुम्हारा ही है, यह चोरी नहीं। इस प्रकार कन्हैया की लीलाएं और बातों को प्रसन्न होकर अन्य गोपियां अपने मन में विचार करने लगी कि न जाने हमें भी कन्हैया की लीलाओं का कब आनंद मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा भजन है, जब भगवान अपने मैया से अपने विवाह की बात कर रहे हैं, ढोलक बजा राधिका गोरी से विरह की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरह की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। जो नहीं ब्याह कराए आज के बाद मेरी मैया मेरी मेहरी पे नाम आएगा। प्रेम दा अब जीत हार का। राधिका गोरी से विरह की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ज्योति पे मैं मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबाऊं। भोजन है बनवाओ रे, बनवाओ रे 56 प्रकार का। राधिका गोरी से विरह की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जागो जागो बैठेंगे द्वार पे। राधिका गोरी से विरह की छोरी से कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काई, लेके बलैया मैया हृदय से लगाई। नजर नहीं लग जाए मेरे कान्हा को। राधिका गोरी से विरह की छोरी से मैया करा दे। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। बोले बाकी भजन लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। दर्शन लीला मैं मुख में ब्रह्मांड दर्शन करा, भगवान की अनेक लीला। एक दिन कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए यमुना किनारे गए। वहां खेलते खेलते कृष्ण ने वहां की मिट्टी उठाकर मुंह में रख ली। ग्वाल वालों ने यह देख लिया और कन्हैया से बोले, लाला आज तो तेरी मैया से मार पड़वाएंगे, चल घर। यह कहकर कन्हैया का हाथ पकड़कर घर लाकर के ग्वाल वाल यशोदा से बोले, मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। मैया यशोदा बोली, क्यों रे? आनंद आत्मा क्यों रे? जिसका नाम पूर्ण काम है, अंत काम है। अरे मैया
नहीं नाम दे रही, क्यों रे नटखट तूने मिट्टी क्यों खाई? तब कृष्ण भगवान ने जोरदारी से कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ भगवान की बात पर संशय नहीं होना चाहिए, वह सही कह रहे थे, उन्होंने मिट्टी नहीं खाई, उन्होंने तो ब्रजरज को मुख में रखा था और अंदर स्थापित कर समस्त विश्व को उस रस सेवन का पुण्य दिया। इस प्रकार जब मैया ने उन्हें जोर दिया तो मैया यशोदा ने देखा कि उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड उन्हें नजर आया। उन्होंने कई बार कई लोगों से समस्त संसार, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ब्रज और स्वयं अपने आप को यशोदा जी ने छोटे से बालक के मुख में देखा। इस प्रकार अलौकिक घटना को देखकर नंदरानी विस्मित हो गई और उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और वह अपने पुत्र को भगवान मानकर मन ही मन स्तुति करने लगी। अहम आमसो पदवेश में सुतो ब्रजेश्वरस्य किल वितपा सती गोपश्च गोपा सह गोधनाश्च में यन्मायेच्यम कुमति सह में गति। भगवान कृष्ण ने जब समझा कि ये मुझे भगवान मान लेंगी तो उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि जो कुछ मैया ने मेरे मुख में देखा वह तत्काल ही बुला दो। तब योग माया ने उनके हृदय में संचार किया और यशोदा जी तुरंत उस घटना को भूल गई और लाला को उठाकर हृदय से लगाकर चूम गई। इस प्रकार उकल बंधन लीला। एक समय की बात है, कार्तिक मास में यशोदा की दासियों को अन्य कार्यों में लगाकर अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। तब ब्रह्ममुहूर्त का समय था, जब आकाश में चंद्रमा और तारे विद्यमान थे। तब स्नान ध्यान से निवृत्त होकर यशोदा अपने पुत्र की लीलाओं का मन में स्मरण कर मुख में गान करती हुई दही मथ रही थी। मन लीलाओं का स्मरण कर मुख से बाल चरित्र का गान तथा कार्यों में कृष्ण के लिए माखन निकालना यह बताता है कि यशोदा मन, वचन और कर्म इन तीनों से कृष्ण की सेवा में तत्पर थी। इस प्रकार जब जीव मन, वचन, कर्म से सेवा धर्म को तत्पर होता है तब ईश्वर भी सो भी रहे हो तो भी जागना पड़ता है, आना ही पड़ता है। सोई हो कन्हैया जब नींद से जागे तो माँ को अपने पास न देखकर ढूंढने के लिए आंख मलते हुए बाहर आए और आंखों में माँ ने रात्रि को जो काजल लगाया था वह हाथों से आंखों में मलने पर पूरे मुख पर फैल गया, जिसे देखकर मैया हंसने लगी और लाला को आया देखकर बोली, लाला उठ जा। कन्हैया बोली, हाँ मैया। और मैया का हाथ पकड़कर दही मथने से रोक दिया और बोले, मैया मुझे भूख लगी है, दूध पीना है। मैया बोली, अभी मैं काम कर रही हूँ, तू जब तक माखन खा ले। कन्हैया बोले, ठीक है लाओ माखन। मैया ने दूसरी तरफ पहले ही माखन की मटकी की ओर इशारा करके कहा, जा उसमें से लाकर लेकर खा ले। कन्हैया ने कहा, नहीं हमें ताजी माखन चाहिए। मैया बोली, लाला ताजी माखन निकालने में तो देर लगेगी, थोड़ी देर रुक जा। कन्हैया बोले, नहीं अभी चाहिए और ताजी चाहिए। इस प्रकार कहकर मचलने लगे। मैया बार बार समझाती रही पर कन्हैया नहीं माने। तब मैया गुस्सा होकर कहने लगी, लाला तू मुझे बहुत दुखी करता है, जा नहीं दे रही तुझे माखन। यह कहकर तू क्रोधित होकर बोलने लगी। तो लाला भी बोले, नहीं दोगी। मैया बोले, नहीं दूंगी। कन्हैया बोले, सोच लो। मैया नहीं दोगी। मैया बोली, नहीं दूंगी। इस प्रकार हाँ सोच लिया, जा नहीं दे रही, क्या करे। कन्हैया बोले, मैया एक बार और सोचो। मैया बोली, नहीं दे रही, मुझे धमकी दे रहा है। तो अच्छा लाला इस बर्ताव को देखकर मनी मन हंसने लगी। बोली, अच्छा लाला सुन, मैं तुझे माखन से भी अच्छी एक चीज दिखाऊं। कन्हैया बोले, हाँ दिखाओ। तब आकाश में स्थित चंद्रमा की ओर इशारा करके मैया बोली, देख लाला, आकाश में भी माखन है, इसे चंदा कहते हैं। बस चंद्रमा को देखते ही माखन भूल गए और कहने लगे, मैया अब हम तो चंद्रमा ही लेंगे। मैया बोली, हाँ दूंगी, अभी रुक। कन्हैया बोले, नहीं अभी चाहिए। तब मैया ने एक परात में जल भरकर लाई और आंगन में रखकर जल में चंद्रमा की परछाई दिखाकर बोली, ले चंद्रमा। कन्हैया ने परात के जल में जोर से हाथ मारा और सारा जल आंगन में फैल गया और बोली, ये वाला नहीं, ऊपर वाला चंद्रमा चाहिए। मैया बोली, लाला वह बहुत दूर है। कन्हैया बोले, नहीं वही चाहिए, अभी चाहिए। मैया सोचने लगी, माखन तक तो ठीक था, अब चंद्रमा कहां से लाऊं। इस प्रकार मैया
चंद्र खिलौना ले रे मैया, चंद्र खिलौना ले मैया, मैं तो चंद्रमा को लूंगा, मुझे चंद्रमा ही चाहिए, और यदि तुम मुझे नहीं ला के दोगी तो मुझे सुरभि गाय का दूध पिलाती हो ना, वह आज से मैं नहीं पीऊंगा। मैया बोली मत पियो, फिर तू कमजोर सा हो जाएगा, और दूध नहीं पिएगा तो तेरा पेट तेरी पीठ से चिपक जाएगा। मैं तुझे पुष्ट बनाने के लिए सुरभि का दूध पिलाती हूँ, तू नहीं पिएगा तो बलराम को पिला दूंगी। कन्हैया ने सोचा ये धमकी काम नहीं कर रही है, चलो दूसरी धमकी देता हूँ। कन्हैया बोले मैया अगर चंदा नहीं दोगे तो बालों से तुझसे पुष्प नहीं लगवाऊंगा, वेड़ी नहीं गुदवाऊंगा। मैया बोली नहीं गुदवाएगा तो मत गुदवा, मैं तुझे सुंदर बनाने के लिए तेरी चोटी बनाकर उसमें बेड़ी गूंथ देती हूँ। अब तू नहीं गुदवाएगा तो मत गुदवाइयो, वैसे भी तू काला है और सब तुझे कलुआ कलुआ कह के चढ़ाएंगे। कन्हैया सोचने लगे ये धमकी भी काम नहीं कर रही, अब क्या करूं। तब छोटे से कन्हैया बड़े विचार कर बोले मैया अगर तूने हमें चंदा नहीं दिया तो हम सबसे कह देंगे कि हम यशोदा की नहीं नंद बाबा की बेटी, फिर कभी तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे। यह कहकर गुस्सा होकर कोने में मुंह फुलाकर बैठ गए। तब मैया के बोली ऐसी बातें कहां से आती हैं। यह कहकर मैया ने लाला को गोद में उठाकर प्यार किया। आज तो मैं तेरी ऐसी बात में कह दी, फिर कभी ऐसा मत कहियो, और तू मेरा लाला नहीं है और मैं तेरी मैया नहीं हूँ। लाला तू जो चंदा की मांग करे मैं तुझे चंदा से सुंदर, माखन से भी सुंदर बहू लाके दूंगी। इस प्रकार उनके अनेक भगवान के अनेक बाल लीलाएं हैं। एक दामोदर गीत है, भगवान ने जो दामोदर लीला की थी उसमें कन्हैया विश्व के इतिहास में सर्वोत्तम परमात्मा आज पहली बार मैया जब एक समय भगवान को डांट फटकार रही थी और मैया बड़ी क्रोधित थी। क्रोध में मैया ने भगवान लाला को रस्सी से बांधने का प्रयत्न किया। बांधते समय रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई, तब उन्होंने दूसरी रस्सी लगाकर उसे जोड़ दिया, किंतु वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार ज्यों-ज्यों रस्सी लाकर जोड़ती त्यों-त्यों जुड़ने पर वह 2 उंगली छोटी पड़ जाती। यशोदा के घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी कृष्ण को बांध न सकी। अपनी असफलता पर वह चकित रह गई और जरा सा लाला और इसकी मुट्ठी पर कमर फिर भी बनती क्यों नहीं। वह सोच ही रही थी कि रस्सी भी 2 ही अंगुल कम पड़ती है, हमेशा 2 ही अंगुल छोटी रहती है, 3 या 4 आखिर 2 ही क्यों। तो वृक्षों का उद्धार करने के लिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। ऐश्वर्य शक्ति जो ईश्वर की है वह कहती है मैं इन्हें बांधने नहीं दूंगी, और भक्त की मधुर शक्ति कहती है मैं इन्हें बांधकर ही मानूंगी। इन दोनों के झगड़े में ही रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। यशोदा हर संभव प्रयास करके थक गई, किंतु कृष्ण बंधे नहीं। अहंकार ही 2 अंगुल की रस्सी कम कर देता है। मैया सोचती है कि शाम क्यों न हो जाए, पर आज इसे बांध कर ही रहूंगी। तब कृष्ण सोचते कि मैया कितना भी प्रयास कर लो पर मैं बंधूंगा नहीं। अतः भक्त के हम से 1 अंगुल और ईश्वर के हम से 1 अंगुल मिलाकर 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती थी। तब मैया पसीने में लथपथ हो गई और थक हार कर बैठ गई। तब थकी हुई मैया को देखकर कृपा करके कृष्ण स्वयं अपनी मां के बंधन में बंध गए। तब मैया ने अपना हाथ हट छोड़कर दिया और कृष्ण ने अपना हाथ छोड़ दिया तो बंध गया। अर्थात जब दोनों का हम दूर हुआ तो रस्सी 2 अंगुल की कमी भी दूर हो गई, कृष्ण का बंधन हो गया। इस प्रकार परमात्मा ने दिखा दिया कि प्रेमी भक्तों के वश में हो। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब दामोदर अष्टकम जो है भगवान दामोदर का, जो ये भगवान की जो दामोदर लीला बोलते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुगलाधवमानं परामृष्ट्यमात्यन्ततो धृतगोप्या
हरे कृष्णा 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 हरे हरे रुदन्तं मुहुर्नेत्रं मृगं कराम्बुजयुग्मेन साताङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्पादिरेखाकण्ठा चित्तग्रवदामोदरं भक्तिवदम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे इति दृग्लीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषमेव जन्तमख्यपयन्तं तदीयेषु भक्तेषु भक्तहितं पुनः प्रेमसंस्कृतिवति वन्दे हरे कृष्णा 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 हरे हरे वरं देव मोक्षां वदें वा न चैन्यं वणेहा वरिषादपीहा इदं देव कुर्यात् गोपालबालं सदा मे मनसविरसं मन्ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धीरक्ते च गोप्या मोहजमितं बिम्बरताधरं मे मनसविरासं लक्ष्यमिलाभे हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जनाधिमन कृपा दृष्टि वृष्ट्यात् दीनं वदानु ग्रहाणि श्रमाणाति दृश्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बुद्धिमुदयवत् त्वया विमुचित भक्तिगत च तथा प्रेम भक्तिं स्वपं मे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मे श्री दामोदरेह नमस्ते सुनामे सुररीति नामे तदीयधरायथ विश्वसदामे नमो रधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नतलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोले बाकी बहन लाल की जय साधन सरकार की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय बैठ जाओ दोनों आ जाओ आओ मोबाइल दे दो टिन एक समय की बात है कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़ी चरा रहे थे तभी उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य वहां आया उसने बनावटी बछड़े का रूप धारण किया और बछड़ों के झुंड में आकर गल गया तभी कृष्ण ने बलराम को इशारा करके उसे दिखाया तब कृष्ण बलराम दोनों उसके पास गए देखते भगवान कृष्ण ने उसकी पूंछ के साथ पीछे के दोनों पैर पकड़कर उसे उठाकर आकाश में घुमाया और कैद के वृक्ष पर पटककर से मार डाला सभी ग्वाल कन्हैया की प्रशंसा करने लगे देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे यह वत्सासुर पूर्व में मोर नामक दैत्य का बलवान पुत्र कमील दैत्य था यह एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में आकर इसने ब्राह्मण रूप रखकर उन्हें नंदिनी नामक गौ की को मांगा वशिष्ठ जी तो चुप रहे किंतु नंदिनी से नाराज आ गया और कहने लगी दुष्ट होकर ब्राह्मण का रूप लेकर गौ लेने आया जा तू गौवत हो जा तब मुनि से क्षमा मांगने पर मुनि ने कृष्ण अवतार द्वारा मुक्ति होने की बात कहकर उसे सांत्वना दी और उसका उद्धार किया वही क्रमी वृतासुर बनकर आया एक समय की बात ब्रह्मा जी को एक मोह हो गया ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान की अनेक लीलाएं देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा चलो इनकी परीक्षा लेता हूँ
यह ईश्वर है या नहीं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी धरती पर आए और घास चराते हुए बछड़ों को उठाकर ब्रह्मलोक ले गए। तब ग्वाल वालों ने बछड़ों को नहीं देखा तो कन्हैया से बोले, लाला हमारे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। कृष्ण बोले, तुम भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। तब कृष्ण बछड़ों को देखने लगे तो ब्रह्मा जी ने अवसर पाकर उन सब ग्वाल वालों को हर लिया, ब्रह्मलोक में रख आए। तब बछड़ों को ना मिलने पर कृष्ण लौट कर आए तो उन्होंने वहां ग्वाल वालों को भी नहीं पाया। तब चारों ओर वन में घूम घूम कर उन्होंने सभी को ढूंढा, किंतु जब कहीं पर न पाया तो ध्यान लगाकर देखने पर जान गए कि ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। तब उन प्रभु ने अपने स्वरूप से ही जितने बालक और जितने बछड़े थे उतने ही वैसे ही स्वरूप वाले बालक तथा बछड़े उत्पन्न कर दिए। उनके पास जैसे वस्त्र आभूषण आदि थे वैसे ही उनका स्वरूप, स्वभाव और अवस्था कर दी। स्वयं प्रभु ही बछड़े बन गए और ग्वाल वाली स्वयं परमात्मा ही बन गए। इस प्रकार परमात्मा अपने ही रूप से बालक उत्पन्न बालक और बछड़ों को लेकर वापस लौट आए और जो जहां रहता था वहीं पर पहुंच गया। आज गोपियां अपने बालकों को गाय, अपने बछड़ों को अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रेम करती हैं। भगवान कृष्ण प्रतिदिन की भांति बछड़े चराने जाते और गाय लौट आए थे, किंतु गोपियां और गायों को अपने संतानों के प्रति अधिक प्रेम देखकर बलराम जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो वह हर बालक तथा हर बछड़े में कृष्ण को देखकर आनंद हुआ और ज्ञात हो गया कि सब कुछ ब्रह्मा जी की हरकत है, जिसके कारण कृष्ण ने यह सब किया है। ब्रह्मा जी अपने कालमान के अनुसार एक त्रुटि जितने समय व्यतीत होने पर पुनः ब्रज में लौट आए, किंतु जब वह यहाँ तक आए तो 1 वर्ष बीत चुका था। एक त्रुटि जितना समय था 3 नोक वाली सुई से जितने समय में कमल की पंखुड़ी में छेद किया जाए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल बाल बछड़ों को तो मैंने हरण कर लिया था, तो भी यहाँ कैसे आया। उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो उन सभी को वहां भी पाकर वह हैरान हो गए। तब पुनः ब्रज में लौटकर जब उन ग्वाल बालों को जब बछड़ों को देखा तो सभी ने उन्हें परम प्रभु के दर्शन हो गए। तब वह जान गए कि यह सब प्रभु ने अपनी माया से उत्पन्न किया है मेरे मोह का नाश करने के लिए। अब मैं उस बालक तथा बछड़ों को ले जाकर इन्हें प्रदान करके क्षमा मांगूंगा। यह सोचकर वह जब ब्रह्मलोक को जाने लगे तो प्रभु ने पहले ही ब्रह्मा का रूप धारण करके द्वारपालों को कह दिया, हम अंदर जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना, आजकल बहुरूपी बहुत घूम रहे हैं। जब ब्रह्मा जी लौट कर आए तो द्वारपाल ने कहा, कहाँ घूम रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, अरे हम ब्रह्मा ही हैं, पहचानते नहीं क्या? द्वारपाल बोले, बड़े आए ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मा अंदर है, तुम बहरूपी हो, हमें पता है, भाग जाओ वरना दंड मिलेगा। ब्रह्मा ने सोचा कि ब्रह्मा तो मैं हूं, अंदर कौन सा ब्रह्मा बैठा है। जब ध्यान लगाकर देखा तो वही भगवान के दर्शन हो गए। तब ब्रह्मा जी भागकर ब्रज में आए और प्रभु के चरणों में अपने मस्तकों को प्रणाम किया। बहुत देर तक चरणों में पड़े रहे। प्रभु ने उन्हें उठाया और कहा, बहुत देर बाद वह स्वयं उठे और अश्रु पहुंचकर कांपते प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु जो ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके केवल सत्संग ही करते हैं तथा जो अपने गुण और नाम लीला कथा विचार करने ऐसे संतों के सभी रहकर मन तथा वाणी में आपकी लीला कथा का श्रवण चिंतन करते हैं और आपके ही अपने जीवन बना लेते हैं और आपके नाम तथा कथा के बिना जी नहीं सकते। ऐसे लोग आप अजय प्रभु को भी जीत लेते हैं क्योंकि आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। ऐसे प्रभु मुझ पर कृपा करें। इसी प्रकार भगवान ने फिर उन पर कृपा की। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, प्रभुदेव भगवान की जय। इसमें अब गौचारण धन का सुर उठा किया भगवान ने। अब कालिया नाग का मन मर्दन की कथा। परीक्षित बोले, भगवान ने कालिया नाग, भगवान ये कालिया नाग कौन था और यहाँ जल में निवास करने का क्या कारण था? प्रभु ने उसे कैसे निकाला मुझे बताइए। तो प्रभु ने उस कालिया के मर्दन हेतु कौन सी लीला की थी? सुखदेव जी बोले, राजन ध्यान से सुनो। यमुना के किनारे बहुत दूर एक कुंड था जिसमें कालिया नाग रहता था। उस कुंड का जल विष की गर्मी से खौलता रहता था।
यहाँ तक कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर कुंड में गिर जाते थे। उस नाग का विष इतना विषैला था कि जब वायु उसके ऊपर से बहा करती थी तो आसपास के वृक्षों को भी व्रत कर देती थी। उस कुंड के जल स्पर्श की तरह की बात तो बहुत दूर है, उसे स्पर्श की हुई वायु का प्रभाव था कि पशु पक्षी और वृक्ष भी उसके प्रभाव से मृत हो जाते थे। एक बार गाय चराते लौटते समय जब गाय बछड़ों ने उस कुंड के जल को पी लिया तो वो अमृत हो, किंतु प्रभु ने उन्हें जीवित कर दिया और लौटकर घर आ गए। उस रात ना तो प्रभु ने भोजन किया और ना ही वो चैन से सो पाए। उन्होंने सोचा कि मेरा अवतार जगत के कल्याण और दुष्टों के नाश हेतु हुआ है, किंतु यह नाग ब्रजवासियों को दुख दे रहा है। इसने इस कुंड का पर अधिकार समझ रखा है और इसे विषैला सोचते हुए रात बीत गई। प्रातःकाल श्री कृष्ण ने घोषणा कर दी कि आज गाय चराने नहीं जाएंगे, आज तो खेलने चलेंगे। ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया कहाँ खेलने चलेंगे, कौन सा खेल? इस प्रकार खेलते खेलते वह खेलते खेलते उसी सरोवर के पास पहुंचे जहां पे वो काली नाग रहता था और कंदुक के साथ खेलने लगे और कंदुक जो थी वो कुंड में गिर गई। कंदुक को कुंड में गई जानकर सभी ग्वाल बाल प्रभु की माया से मोहित होकर उनसे लड़ने लगी। लाला तूने जानबूझकर हमारी कंदुक इस कुंड में डाल दी। इस प्रकार कंदुक जो थी उसे निकालने के लिए भगवान कृष्ण कुंड में जाने का प्रण करने लगे, किंतु कृष्ण बोले नहीं तो अब तो मैं उस कंदुक को लाकर दूंगा। यह कहकर कृष्ण सर्प के बीच में खोदते हुए उस कुंड में के जल में कूद गए। जल में कृष्ण को कूदा जान किनारे खड़े ग्वाल बाल बहुत दुख शोक तथा भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलराम जी उन ब्रजवासियों को आतुर तथा व्याकुल देखकर हंसने लगे, पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव वह जानते थे। वह भी हद पर आ गए। तब ब्रजवासियों ने कुंड के किनारे बालकों को मूर्छित पड़े देखा तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी, कृष्ण के काली हाथ में डूब गया हुआ। अतः वह सभी तथा नंद यशोदा भी उस हद को कूदने के लिए, किंतु बलराम ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कर दिया। इस प्रकार बहुत ही विचार करता हुआ जब वह कालिया नाग को यह पता चला कि कुंड में भगवान का प्रवेश हुआ है तो कालिया विचार करने लगा। भगवान को खेलते देखकर क्रोधित हो गया। वो कुंड में खेल रहे थे तो खेलते देख के वो क्रोधित होकर उन पर टूट पड़ा और कृष्ण को डसकर उन्हें अपनी पूंछ में लपेट कर जकड़ लिया। नागपाश में बंद कर कृष्ण निश्चेष्ट हो गए। एक मुहूर्त तक कालिया के बंधन में रहकर भगवान ने अपना शरीर फुलाया, जिससे कालिया की जकड़ ढीली होने लगी और फिर कृष्ण उसे बंधन से छूटकर अलग हो गए। तब क्रोध से वह आग बबूला होकर अपनी आंखों से विष की ज्वाला उगलने लगे और अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर होठों के दोनों किनारे चाटने लगा। फणों को ऊंचा कर उपकार मारते हुए प्रभु को डसने का प्रयास करने लगा। काली नाग के मस्तक पर बहुत सी लाल मणियां थी। प्रभु उन पर चढ़ गए। उनके स्पर्श से प्रभु के चरण तालुओं की लालिमा बढ़ गई। कालिया नाग के 101 सिर थे और अभिमान अपने शीश झुकाता नहीं था। वह भगवान अपने चरणों की चोट से उसके फणों को दबाने लगे। इस प्रकार कभी एक फण कभी दूसरे फण को दबाते हुए इधर उधर नाचने लगे। देवता उनके इस नृत्य को देखकर ढोल नगाड़े बजाने लगे। दो फणों के बीच का भाग जो कोमल होता था उस पर जब प्रभु का चरण पड़ता था तो वह फट जाता था, जिससे रक्त की बूंद उछलकर प्रभु के चरणों पर पड़ती और तो लगता था कि देवता पुष्प वर्षा रहे हैं। इस प्रकार थका हुआ वह कालिया नाग प्रभु के चरणों की चोट से व्याकुल होकर मुख से रक्त बमन करने लगा। जिस सिर को उठाता हुआ प्रभु उसी को रोंस डालते। इस प्रकार प्रभु ने उसका मन मर्द कर्णयो कर्णिकारम विरवृद्धवास कनक कपिशं वैजंती चमालम। आगे आवरण भंग लीला है। भगवान ने जब ब्रज कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा करके आ रही थी तो उनके वस्त्र जो थे वो छुपा दिए और फिर भगवान ने
उनके गोवत्स लौटा। अब गोवर्धन पूजा की हम कथा सुने। सुखदेव जी बोले, राजन अभी तुम्हें एक यज्ञ का प्रसंग सुनाया, अब इंद्र यज्ञ के विषय में सुनो। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पर समस्त ब्रजवासी सायंकाल अपने अपने घरों में पूजन करके रात्रि काल में यमुना में दीपदान करके अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होने वाली इंद्र यज्ञ की तैयारी करते थे। उस रात कोई सोता न था। बालक वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर सभी उस महारात्रि का आनंद लेते थे और पुरुष लोग हवन के लिए समेधा हवन सामग्री तैयार करते थे और स्त्रियां पकवान बनाया करती थी। इस प्रकार तैयारी करते हुए रात बीत जाती थी। अगले दिन इंद्र को प्रसन्न करने के लिए सभी यज्ञ करते थे। दीपोत्सव की रात्रि को खूब धमाचौकड़ी करके थककर भगवान कृष्ण सो गए और जब प्रातः उठे तो मैया यशोदा को अपने पास न पाकर उन्हें ढूंढते हुए रसोई के द्वार पर पहुंची और वह अंदर जाना चाहती, किंतु मैया ने मना करते हुए कहा, अंदर न आइयो, अभी भोग नहीं लगा है, पहले नहा ले फिर अंदर आ। कन्हैया बोले, मैया भूख लगी है, कुछ खाने दो। यशोदा बोली, अपने आप ले लो, वहीं रखा है माखन मिश्री। कन्हैया बोले, नहीं, जो बना रही हो वो दे दो। तब मैया थोड़ा कठोर होकर डांट कर बोल रही कि अभी भोग नहीं लगा है। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या हुआ लाला? कृष्ण बोले, मैया ने डांटा है, मैंने खाने में कुछ मांगा, मुझे भूख लगी। नंद बाबा ने बोला, माखन मिश्री मांग कर लाला को देते हुए कहा, ये लोग खा लो। मैया अभी अभी जो जो भोग बना रही है वो नहीं दे रही। पिताजी, यह उत्सव किस लिए हो रहा है? किस देवता के निमित्त आप यह यज्ञ कर रहे हैं? इस यज्ञ का साधन सामग्री अधिकारी और तथा देवता कौन है? इस यज्ञ का फल क्या है, बताइए। पुत्र भगवान इंद्र भगवान मेघ का शरीर धारण करके जीवों के जीवन का साधन रूप जल बरसाते हैं। उस जल से अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी से सभी का जीवन निर्वाह होता है। उन्हीं के बरसाए जल से उत्पन्न घास फूस को खाकर हमारी गाय दूध देती है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। इस कारण हम भगवान इंद्र की पूजा तथा यज्ञ करते हैं, जिससे वह हम सभी का कल्याण करें और जल वर्षा करते हैं। भगवान पिताजी, जीव कर्म से ही फल की प्राप्ति करता है, कर्म से ही सुख तथा दुख की प्राप्ति होती है। मान अपमान हानि लाभ सब कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर भी है। पिताजी, इंद्र वर्षा नहीं करता, वर्षा करने वाला तो कोई और है। इंद्र तो बस उसके बनाए नियम का पालन करता है। पिताजी, कोई भी व्यक्ति निवास करने वाला है। हमारे प्रधान देवता तो वन पर्वत ही हैं, अतः गाय ब्राह्मण और गोवर्धन का ही हम पूजन करना चाहिए। पिताजी, इतने वर्ष से आप यज्ञ कर रहे हैं, क्या कभी इंद्र ने दर्शन दिए? नंद बाबू बोले, नहीं। कृष्ण ने कहा, जिसे देखा नहीं उसकी पूजा कैसी? भगवान ने इंद्र का मान भंग करने हेतु ही यह सब कहा। कृष्ण बोले, पिताजी, एक बार मेरी बात मान लीजिए, गिरिराज गोवर्धन का पूजन करो, वही हमारे देवता है। उन्हीं पर उत्पन्न घास खाकर गाय दूध देती है, वही मेघों को आकर्षित करके जल वर्षा करवाते हैं, अतः हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने कहा, लाला ठीक है, हम तेरी बात मान लेते हैं, इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, पर हमें क्या पता कि इनकी पूजा कैसे की जाए, ये कैसे प्रसन्न होंगे, तुम ही बताओ। तब भगवान ने कहा, इंद्र यज्ञ की जो सामग्री है उसी से यज्ञ होने दें, किंतु यह यज्ञ गाय और गोवर्धन का हो और जो पकवान बने उन्हीं का भोग लगाएं, किंतु पूजा गाय और गोवर्धन की हो और उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन हो। उस भोजन उन्हें भोजन कराकर दान दिया जाए, स्वर्ण वस्त्र तथा गाय का दान देकर। इस प्रकार नंद बाबू बोले, पहली शर्त तो ये है कि नई नई पूजा है, हमें कुछ पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंद्र ने तो दर्शन दिए नहीं, पर तेरे गोवर्धन को प्रकट होकर दर्शन देना हो। और तीसरी बात यह है कि पूजा बंद होने से इंद्र कुपित हो गया तो तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी होगी। इस प्रकार सभी लोग बोले कि ये तीनों बातें स्वीकार है। कृष्ण ने कहा, स्वीकार है। अब शीघ्र ही सभी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ गिरिराज भगवान के लिए लेके आए। इस प्रकार सभी अपने अपने घरों से कृष्ण बैलगाड़ी पर छकड़ों पर सारी भोजन सामग्री, पूजन हवन सामग्री
आदि आवश्यक सामग्रियों को रखवाया और दूध दही घी गाय बछड़े ग्वाल गोपियां सभी लेकर ब्राह्मणों के स्वसेवाचन कराकर नंद बाबा यशोदा आदि सभी लोग वृषभानु नंदनी श्रीमती राधिका जी अपनी सखियों के साथ चली गई। हजारों गोपियां हाथों में सभी ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे। इधर भगवान शंकर जब यह समाचार सुना तो वह भी भांग धतूरा तथा विषपान के नशे में मस्त होकर झूमते हुए पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर सैकड़ों गणों के साथ गिरिराज जी का दर्शन करने पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि मुनि राजर्षि ब्रह्मा जी ब्रह्मर्षि देवर्षि सिद्ध योगेश्वर ब्राह्मण मंडलियां भी पहुंची। सिमरु हिमालय आदि पर्वत भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। बड़ा विशाल जन सैलाब वहां जुटा। तब सभी ने कृष्ण से पूछा, लाल आप बता तेरे इन गिरिराज भगवान की पूजा कैसे करें? तो कृष्ण ने बोला, सर्वप्रथम हाथ जोड़कर भगवान गोवर्धन से प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन नाथ, आप ही हमारे रक्षक पालक पोषक हैं। आपकी सानिध्य में हमारी गाय दूध देने योग्य होती है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। भगवान आज तक हम आपको इस स्वरूप में आने पे रहे, अतः आप हमारे इस अपराध को क्षमा करते हुए हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारे सभी क्लेशों का नाश करके हमें अपनी कृपा से परिपूर्ण करें। कृष्ण के कई अनुसार सभी ने गोवर्धन की प्रार्थना करके उन्हें दंडवत प्रणाम किया। कृष्ण का गिरिराज जी को स्नान कराओ। तब सभी ब्रजवासी गोपों ने जल से के पात्र साथ लाए थे, गिरिराज जी को नहलाने लगे, किंतु उतने जल से तो गिरिराज जी जरा सा हिस्सा भी गीला न हुआ। तब गोप बोले, कन्हैया हम तो थक गए, पर तेरे गिरिराज जी तो अभी भी अंगूठा भी गीला नहीं हुआ और यमुना यहाँ से बहुत दूर है, हम कैसे नहीं नहलाएं? कृष्ण ने कहा, तो बताओ क्या करें? गोप बोले, लाला कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए यहाँ कोई पवित्र नदी उत्पन्न हो जाए। तो भगवान ने कहा, ठीक है। सभी लोग नेत्र बंद करके गिरिराज जी से प्रार्थना करो। जैसे नेत्र बंद किए तभी कृष्ण ने अपने मन की पवित्र गंगा की धारा प्रकट कर दी। आप सभी ने नेत्र खोलकर उस जल धारा को देखा तो पूछा, कन्हैया ये धारा प्रकट कहां से आई, इसका नाम क्या है? यह कृष्ण ने कहा, ये आपके मन में जो इच्छा थी उसी से ये प्रकट हो गई, अतः इसका नाम मानसी गंगा हो। अब तब सभी ने मानसी गंगा के जल से गिरिराज पर्वत का स्नान कराया। फिर सभी ने कृष्ण के कहने पर उन्हें पहुंचकर इत्र वस्त्र और यज्ञोपवीत प्रदान किया। तत्पश्चात चंदन अक्षत पुष्प तुलसी और दूध प्रदान किए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा, अब सभी लोग अपने अपने घरों से गिरिराज जी के लिए जो जो व्यंजन लाए हैं वह प्रभु के चारों ओर सजा दो और तथा अब मैं इनकी परिक्रमा करके आता हूँ। फिर सब मिलकर इनका भोग लगाएंगे। सुनकर कुछ लोग तो भगवान श्री कृष्ण के साथ साढ़े तीन कोस की गोवर्धन की 7 कोस वाली परिक्रमा देने चले गए। बाकी लोग बैलगाड़ी तथा चक्रों पर लदा हुआ तरह तरह का व्यंजन उतार कर लाने लगे। भगवान गोवर्धन के समक्ष सजाने वाले व्यंजनों में तरह तरह के भाग भोज और ले पेय पदार्थ आदि थे। ब्रजवासियों ने घर से लाए हुए पदार्थ खुरचन, खीर मोहन, खीरसा, खुरमी, खीर, खजला, जलेबी, कदाकन, बालूशाही, रसगुल्ला, अनेक पापड़ पकौड़ी आदि अनेक व्यंजन ब्रजवासियों ने मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा सभी मिठाइयां थी, पर गिरिराज जी भोग ही नहीं लगाते। तब वृषभानु नंदनी श्रीमती राधिका रानी ने अपनी मुट्ठी में से उस पर तुलसी दल रखा। तब इस प्रकार ब्रजवासियों ने गिरिराज जी गोवर्धन के समक्ष परोस दिया। सभी परिक्रमा करने लगे और कृष्ण ने प्रार्थना करके ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने हेतु गिरिराज जी के ऊपर एक दूसरा विशाल रूप धारण कर लिया और कहने लगे, मैं गिरिराज हूं। ब्रजवासियों ने जब 4 हाथ धारण की गिरिराज जी को प्रत्यक्ष देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब गिरिराज जी साक्षात देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे तत्पश्चात सभी लोग कृष्ण से कहने लगे, लाला तेरा गिरिराज जी के दर्शन हो गए, अब इन्हें कह दे कि भोग लगाएं। तब ये गिरिराज जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? इस प्रकार विचार करते हुए सब बातें करने लगे और गिरिराज जी स्वरूप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? तब किशोरी जी ने अपनी बद्ध मुट्ठी में भगवान के सामने की और जैसे मुट्ठी खोली वैसे ही कृष्ण को यह रहस्य पता चल गया।
गिरिराज जी भोग क्यों नहीं लगा रहे थे, और उन्होंने तुलसी दल सभी चीजों पर छिड़क दिया। और भगवान शिव जी वहां आए अपने गणों के साथ, और भांग के लड्डू, भांग की पेड़, भांग की बर्फी, भांग की पूड़ी, भांग की सब्जी, ठंडाई सबसे पहले गिरिराज जी के मुंह में उड़ेल दिया। और शिव जी का दिया भोग जैसे ही गिरिराज जी ने पाया, वैसे ही भांग के नशा चढ़ गया, और भांग के नशे चलते ही जोर से भूख लगी, और बस फिर क्या था, फिर तो गिरिराज जी ने चारों हाथों से ब्रजवासियों का लाया हुआ भोग प्रसाद उठा उठाकर खाना शुरू कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गिरिराज महाराज की जय, राधारणी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने ये सब देखकर इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ, और उन्होंने अत्यंत वर्षा प्रारंभ कर दी, और समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। लोग त्राही त्राही करने लगे, ब्रजवासी कहने लगे, हाय कन्हैया की बातों में आके हमने इंद्र को कुपित कर दिया, इस कारण उसने हमारा सर्वनाश करने की ठान ली। तब समस्त ब्रजवासी कृष्ण के पास आए और बोले, कन्हैया हमारी रक्षा करो, तुम ही अब एकमात्र रक्षा को हमारे रक्षा करो। खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं जब बरसने लगी तो ब्रज का कोना कोना पानी में डूब गया। तब कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा, और फिर सभी लोग भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, और फिर भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया और सभी की रक्षा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारणी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। एक कथा आपको भजन तो नहीं गाना कोई? भजन किसी को गाना हो तो कर ले। गाओ। भगवान की एक मुस्लिम भक्त की कथा है। बादशाह अकबर की वैसे तो अनेक रानियां हैं, जोधाबाई तो विश्व विख्यात है, वे तो भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। एक और उनकी रानी थी जिनका नाम था ताज बेगम, उन्हें सब लोग ताज बीबी के नाम से जानते थे। ताज बेगम वे वैसे तो अनेक भक्त थे उनके मुस्लिम। ताज बेगम की कथा में वो आगरा में कुछ लोगों से बोलने लगी कि मुझे खुदा के दर्शन करने हैं। भगवान के दर्शन तो सभी लोगों को होते हैं, खुदा को तो किसी ने देखा नहीं। तो बोलने लगी, ऐसे ऐसे वो जा रही थी पालकी से, तो ब्रजमंडल बीच में पड़ा। ब्रजमंडल में उनकी पालकी रुकी, सब लोग विश्राम करने लगे। तो उन्होंने पूछा ये कौन सा स्थान है, बड़ा ही सुंदर क्षेत्र। तो लोगों ने बताया, कहारों ने बताया कि इधर हिंदुओं का बहुत, हिंदुओं के भगवान रहते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे दर्शन करने होंगे। तो कुछ मौलवी लोग जो थे वो मना करने लगे कि अरे ये आपको दर्शन करना सही नहीं रहेगा, और वो तो जो एक बार दर्शन कर लेता है वो तो फिर सद्बुद्ध को जीत देता है, फिर वो तो उन्हीं का ही हो जाता है। तो वो, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे को तो दर्शन करना है, अब इधर आ गए हैं। तो पूछते पूछते वो लोग एक मंदिर के द्वार पर पहुंचे। वृंदावन की घटना, सत्य घटना है। उधर भगवान का उधर, लेकिन मंदिर के प्रशासक जो था, उन्होंने उनके वस्त्र और वो सब देख के, वेशभूषा देखकर उन्हें मना कर दिया कि हम आपको अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि मुस्लिमों को उस मंदिर में दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन कोई उन्हें घुसने नहीं दी। फिर वो जाके यमुना तट पर बैठ गए और सोचने लगी कि मेरे को तो दर्शन करने थे और नहीं हुए भगवान के। वो अपनी स्तुति करने लगी। तभी मधुर मधुर ध्वनि बजने लगी, घुघरुओं की, पायलों की आवाज आने लगी, और भगवान के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। तो ये कथा मुस्लिम भक्त। बोले बाकी बिहारी लाल की जय, राधारणी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।
कि मधुकर शाह जी की जो ओरछा नरेश जो है वो भी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बरसाने में राधा रानी का भी मंदिर बनवाया था। ओरछा में प्रभु श्री राम का भी जो मंदिर था, उधर ओरछा में भी उनका जो मंदिर, जो अयोध्या में तो अभी बन रहा है, ओरछा में तो राम राजा सरकार का मंदिर बहुत पुराना है, तो उन्होंने बनवाया था। ओरछा नरेश महाराज श्री मधुकर शाह जी बड़े शूरवीर तथा धर्मनिष्ठ राजा हुए। इन्होंने अपनी वीरता से युद्ध करके अकबर बादशाह के कई किलों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब अकबर ने इनसे सम्मान पूर्वक संधि कर ली। एक बार अकबर ने इनको आगरा बुलाया। इस अवसर पर सभी देशों के राजा महाराजे भी बुलाए। उस समय दरबार में कई क्षत्रिय महाराज जो वैष्णव थे तिलक लगाकर जाते थे। श्री मधुकर शाह जी तो परम वैष्णव थे, ये तो 12 तिलक लगाकर दरबार में जाते थे। एक दिन अकबर ने कहा, कल से हमारे दरबार में कोई भी तिलक लगाकर ना आए, क्योंकि तिलक हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई तिलक लगाकर आएगा तो उसे मस्तक को गर्भ लोहे से दाग दिया जाएगा। बादशाह के आदेश पर दूसरे दिन कोई भी राजा दरबार में तिलक लगाकर नहीं आया, किंतु श्री मधुकर शाह जी उस दिन रोज की अपेक्षा और भी बड़ा एवं अधिक चमकीला तिलक लगाकर दरबार में उपस्थित हुए। अकबर बादशाह ने देखा कि आज सभी राजा लोग बिना तिलक लगाए आए हैं, केवल एक मधुकर शाह जी ही तिलक लगाकर आए। आज्ञा तो हुई देखकर अकबर को क्रोध आ गया और उसने कड़कड़ाकर कहा, मधुकर शाह, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैंने आप सभी को कल आज्ञा दी थी कि कोई तिलक लगाकर मत आना, फिर आप तिलक लगाकर क्यों आए? तुमने मेरा हुक्म तोड़ा है, इसलिए तुम बागी हो। अब तुमको इसका दंड भोगना पड़ेगा। सुनकर श्री मधुकर शाह जी निर्भीकता से वीरता पूर्वक उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ आप बादशाह हैं। कल आपका हुक्म भी मैंने सुना था, लेकिन आपकी बादशाह से बढ़कर भी हमारे इष्ट देव परमात्मा की बादशाह को मानता हूँ। उस परमात्मा चरण चिन्ह स्वरूप यह तिलक है। नित्य मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे गुरुदेव की आज्ञा है। यह आज्ञा से बढ़कर मैं आपकी आज्ञा को नहीं मानता। मैं अपने प्राणों से बढ़कर धन को मानता हूँ। श्री मधुकर शाह जी ने निर्भीकता पूर्वक ललकारा, अरे देखो कौन है मेरे सामने तिलक मिटाने की मस्तक को जागने की चेष्टा करता है। मैं आज दिखा दूंगा कि आज भी श्री राम के वंशज क्षत्रियों में क्या ताकत है। इस वीर वाणी को सुनकर क्षत्रिय भी सब बगावत करने लगे। सभी के दिल में हिंदू धर्म का जोर जाग उठा। धन धन की आवाज सुनाई देने लगी। कोई कहने लगा, एक और मधुकर शाह, एक और बादशाह, देखो दोनों में आज क्या निर्णय होता है। अकबर बादशाह बड़ा ही बुद्धिमान था। जब उसने देखा कि सभी क्षत्रिय राजा भड़ा फुटे हैं, यदि ये सभी बागी बन गए तो मेरी बादशाह को नष्ट करने पर तुल जाएंगे। मैंने तिलक न लगाने की बात कहकर सभी के दिलों पर ठेस पहुंचाई। यह सोचकर लज्जित होकर बादशाह पैतरा बदलते हुए वाह वाह करने लगे। बोलिए वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस स्थान पर खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वह स्थान आज भी जतिपुरा कहलाता। भक्तजन गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले स्थान दान घाटी, पूछरी का लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड आदि के दर्शन करके लोग अपने जीवन धन्य बनाते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ की महिमा अनंत है। इसके साथ हम इस कथा को आज विश्राम देते हैं। यदि श्रीमद् भागवत पंचम दिवस कथा संपूर्ण। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा सरकार की जय, सतगुरु भगवान की जय।